वॉइस वगैरह सब चेक है। चलिए, अच्छा आप लोग पढ़ल लिखल कुछ हैं? कुछ हो नहीं। और सिग्नेचर करता है कि ठिप्पा मारता है? और ठिप्पा मारता है तो बेकार, ये सब तो बोलेंगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए, कुछ भी है, जो पढ़ल है वो है पढ़ो, जो नहीं पढ़ल है वो तो खैर नहीं कर सकते। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? डे 10, 10वां दिन। और ये कै नंबर वाला क्वेश्चन में आता है? आएगा तो बोलेंगे हम तुमको छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। ये डे 10 है। ये डे 10 में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आज का लॉन्ग में मिलने जा रहा है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। नहीं भी पढ़े आता है तो रोक रख के पढ़ लो इसको। और जो भी घर से बैठ के क्लास कर रहा होगा यूट्यूब के माध्यम से, वो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देते रहिएगा। डे 10 के इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोग एकदम स्वच्छ ढंग से अगर कुछ लिखे हैं, कुछ सीखे हैं, तो इसको बोलेंगे तुमको ना भूल पाएंगे। ये क्या है? डे 9। आपको किसको देखना पड़ेगा? डे 9 को। अरे बोलना है, आपको किसको देखना पड़ेगा? अरे बोलो डे, बोलो आपको किसको देखना पड़ेगा? डे 9। आवाज़ दो, बोलो किसको देखना पड़ेगा? डे 9 को जाके देखिए, तब डे 10 को देखिए, वरना चेतावनी है, कृपया डे 10 को न देखें। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू करने के दौरान इसके बाद डे 9 देखने के लिए या डे 9 को समझ चुका है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट रिप्लाई कीजिए कि डे 9 कंप्लीटेड। बोलो क्या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है? डे 9 कंप्लीटेड। आगे आपकी मर्जी। अब डे 9 अगर आपको क्लियर है तो डायरेक्ट इस मुद्दा पे आते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है? डे 9 में पता चल गया होगा। निरक्षीय रेखा क्या है? पता चल गया होगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? पता चल गया होगा। उसका दिशा क्या है? पता चल गया होगा। पॉजिटिव रहेगा तो भगाएगा, नेगेटिव रहेगा तो बुलाएगा। ये सब बात क्या हो चुका है? पता चल चुका है। और नहीं भी पता चला है तो अधिक जानकारी के लिए डे 9 में संपर्क करें। हम इतना बकलोल नहीं है कि फिर वो चीज़ हम अलबलाते रहेंगे, नहीं तो केवल और केवल कौची होगा, टाइम बर्बाद होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपका टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, और हम अपन टाइम बचाने के लिए आपका टाइम हम बर्बाद नहीं कर पाएंगे। कम से कम इसके वजह से डे 9 को एक बार और देखिएगा तो डे 10 आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, डायग्राम क्लियर, सब कुछ क्लियर। डायग्राम में क्या है? पहले फिगरे बना देते हैं, याद रखो। कौन द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव। ओ, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पता होगा। यह कै आवेश का होता है? अरे बोलो, विद्युत द्विध्रुव कै आवेश? 2 आवेश का एक सिस्टम है। बोलो कै आवेश का? देखो इकाई आवेश हुआ 2 आवेश। यह कै आवेश का सिस्टम है? 2 आवेश। मजा आ गया? अरे बोलो कै आवेश? एक क्या है? ए, बोलो एक, दूसरा बी। ए और बी आवेश नहीं है, ए और बी लोकेशन है। जहाँ पर एक आवेश -q और दूसरा आवेश, इसके बीच का दूरी कितना होता है? 2l। बोलेगा सर डे 9 में ये सब किया हुआ है, इसका बीच का, इसके केंद्र को क्या ले लेंगे? वो बोलो केंद्र को, बीच के दूरी के, इसका पूरा लंबाई क्या है? 2l। बोलो पूरा लंबाई, तो बोलो ये क्या हो जाएगा? l। और ये भी क्या होगा? l। बोलो ये हो जाएगा l और ये भी क्या हो जाएगा? l। ये क्या है? o। o क्या है? तो द्विध्रुव का, किसका? द्विध्रुव का केंद्र है, द्विध्रुव का। अब इसका निरक्षीय बिंदु पर, रेखा पर कौन? तो आपको निरक्षीय रेखा के बारे बताए होंगे। केंद्र को, किसको?
केंद्र से होकर लंबवत जो लाइन गुजरेगा ये कहाँ पर का बिंदु है? निरक्षीय रेखा पर का बिंदु है। बोलो ये कौन रेखा है बाबू? ये रेखा है हेमा मालिनी ने है। ये कौन रेखा है? ये मैथ वाला रेखा है। कौन रेखा? निरक्षीय रेखा। और इस निरक्षीय रेखा पर मान लेते हैं ये आपका जो बिंदु है, यहाँ पर क्या मान लिया? P। हाँ, इस बिंदु को क्या मान लिए? P। P माने में अच्छा लगता है। P से होता है पॉइंट और P से होता है बिंदु। बोलो P से क्या होता है? स्लो मोशन में देखें कि फास्ट मोशन में? ओ धीरे धीरे स्लो मोशन में। जरा फास्ट देखे क्या है, घरे जाना यूट्यूब पर दोगुना स्पीड करके देखना, तब लगेगा कि हम चल रहे हैं काम से। आप लोगों को बताया गया है तो अच्छा है, नहीं बताया गया तो एगो बगल में खराब पेज ले लेते हैं। आपको बताया है कि अगर यहाँ कोई आवेश Q है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो भगाएगा, याद है? अगर ये निगेटिव है कहाँ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। डिटेल जानकारी हम आपको कहाँ दे चुके हैं? डे 9 में। ये दूरी अगर r है, x है, w है, ये r क्या है? दूरी। तो बताओ e का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अरे याद है तो अच्छा, नहीं याद है तो। और q बटा के कर स्क्वायर, ये r स्क्वायर नहीं है, ये दूरी का स्क्वायर है। बोलो किसका स्क्वायर है? फिर से ध्यान दो, ये आवेश Q है। बोलेगा फिर से, ये आवेश क्या है? एक आवाज में बोलो, ये आवेश क्या है? Q है। इससे कितना दूरी पर? r दूरी पर। कितना दूरी पर? किसका मान? E का मान। बोलो किसका मान? क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q बटा r स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये होता है। अगर यहाँ दूरी x होता तो x स्क्वायर, दूरी x प्लस y होता तो यहाँ किसका स्क्वायर होता है? x प्लस y का स्क्वायर। दो चीज़ कन्फर्म हो गया, एक तो दिशा और आवेश से कितना दूर है, जो ये डे 9 में भी कंप्लीट था। अब P पॉइंट पर बोलेंगे, P पॉइंट पर कई इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा? ईमानदारी से बोलो। 2। कै? किसके किसके कारण? एक -Q और एक तो -Q और +Q में क्या अंतर है? और इस दूरी जो है ना, ये वाला जो दूरी है, इस दूरी को क्या मानिएगा? r। बोलो केंद्र से जो दूरी है कितना है? बोलो केंद्र से P बिंदु का दूरी। बोलो केंद्र से r है। ये सब डायग्राम में माना के चित्र करके लिख देना कि O से P तक का दूरी क्या है? r। अब देखो तो इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कौन बिंदु पर? P बिंदु पर। उसका क्या हाल होगा बताओ तो? ये P बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आराम से देखना, ये P बिंदु पर, किस पर? P बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E होगा कि E अक्षीय होगा? E अक्षीय। लेकिन यही E अक्षीय तो हमको क्या करना है? निकालना है। लेकिन इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसके कारण? -Q के कारण। बोलो उसका दिशा बुलाएगा कि भगाएगा? यह लाइन में पर नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अर्थात ये किसका दिशा हो गया बताओ तो? ये -Q के कारण। तो -Q के कारण जो दिशा है, बोलो -Q के कारण जो दिशा है कौन? अच्छा यहाँ अक्षीय लिख दिए, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा? निरक्षीय। डे 9 आ गया था, ये क्या लिखा जाएगा? निरक्षीय। घबराना नहीं है। ये किसका दिशा होगा? EA का कि EB का? अरे EA का कि EB का? EA का दिशा ही हो गया। का है दिशा हुआ, पता चला? इधर की और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लगा बताओ? हाँ, माइनस। ओके, अब एक और है जो बताएंगे, एज डिलीट कर देंगे। अब एरा उज्जर रंग से रंग दो। B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा दिशा में होगा कि नहीं? यह लाइन में पर नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा, निशाना ये जलेगा, ठाई बुलाएगा कि भगाएगा?
बोलेगा जा, बोलेंगे यहाँ मेरा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोलेगा कन्ने होगा, तो कहेगा हेने होगा। या आइए, नहीं कहता है आइए ना, अपना बिहार में आ गया। इसको ईबी नाम देगा कि ये नाम देगा? फिर और छोटा कर देते हैं, दोनों को बराबर लेते हैं। इसका ये नाम देंगे कि ईबी नाम देंगे? ईबी। एजा तक में तू लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर एजा तक दिक्कत हो गया तो लानत है ऐसा मास्टर पर। देखो बात और बता दें, मान लेते हैं ई वाला कौन कौची है बताओ? थीटा। तो देखो तो लंब, ये लंब है ना, आइए आधार, लंब बराबर आधार बराबर, तो कर्ण भी होगा। इसका कर्ण कितना होगा? अंडर कितना? आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये त्रिभुज कौन है? ए ओ पी में। अरे ए ओ पी कैसा त्रिभुज है? समकोण। ये क्या है? लंब। और ये कौची? कर्ण। ऐसे करके आध होगा, इससे नहीं रखिए। एच स्क्वायर बराबर क्या बराबर? पी स्क्वायर प्लस, तो एच बराबर क्या बराबर? अंडर पी स्क्वायर प्लस अंडर पी के जगह क्या होगा? अब पी बी के जगह। एजा तक में कोई दिक्कत? जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं होगा। एजा तक में कोई दिक्कत? एल है, अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैसे हुआ? अगर ई कोण को अच्छा एक कर देखे तो एक कर की हाल है अंडर। ये कैसे हो रहा है? बाल बच्चा पूछेगा, समझा दीजिएगा। ये क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस लंब आधार लंब ई बराबर ई आधार भी दोनों के बराबर, कर्ण भी, तो ई वाला कोणमा भी दोनों ने बराबर हो जाएगा। ई थीटा देखो, इसका अगर हम लेते हैं साइन थीटा, क्या? तो लंब बटा कर्ण, तो आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर। आई भी कौची आएगा? आर बटा, अरे लंब बटा कर्ण, नहीं दोनों बराबर हो। कॉस थीटा भी लेंगे बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा, तो एल बटा अंडर, अरे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। गलती बोल रही है। आधार के जगह कितना है? एल, और कर्ण के जगह आई भी आधार के जगह एल, और कर्ण के जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमको क्या यहाँ तक डायग्राम किसको किसको समझ में आया है? हाथ खड़ा कीजिए तो कमेंट बॉक्स में यहाँ तक डायग्राम जिसको जिसको समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में इस नंबर को आप क्या कर दीजिए? डायल कर दीजिए। नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप केवल क्या लिखिए? 271 271। अच्छा 247 से लिख दो। अजय तक सोचा होगा, जे मन है लिखो, लेकिन लिख दो 247। कमेंट बॉक्स में क्या लिख दीजिए? 247। अब यहाँ क्या है? आप लोग बीच में हो से रे, तू ही लोग बोलो ना, हम बोलते हैं 72 73 78 76 बोल ले। नहीं तो कोई अपन वाला का मोबाइलो नंबर दे दे, कह देंगे कि वह वाला लिख दो। कुत्ता कहीं का। अब थोड़ा सा ही लोग का मौका दे दो, फिर हमरे नहीं बोले देगा। बोले वाला काम हम ना है रे, तू लोग क्या बोलता है? जब पूछेंगे तो बोल ही नहीं निकलेगा। पूछ के बता दें केना केना लग रहा है, बड़ी बोलेगा। बोलो हम पूछते हैं 2-4 क्वेश्चन, धीरे छोटा छोटा, खानदानी याद आ जाएगा। अब 72 73 77 में लगता है आर्यभट्ट के मौसा बन रहा है। कुत्ता कहीं का, कुल डिस्टर्ब करे के नया टेक्निक खोज लिया है। खड़ा, अरे 72 खड़ा हो तू।
विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई यूनिट बताइए। हो गया 272 पता था ना। इतनों में नहीं बेइज्जती लगता है तो चुल्लू भर ले लेना और हम 2-4 डुबकी लगा लेना। निकल गया ठीक है, नहीं निकला तो औरे में डूब मरना। हटो, कूलर डिलीट करवा दिया। चलो एजा तक सबको डायग्राम समझ में आ गया। चलिए एजा पर थोड़ा स्टॉप हो गया था कारण एगो बात बता देते हैं। एक काल्पनिक यहाँ पर समानांतर रेखा ले लेते हैं। रेखा, ये कौन रेखा देखो तो कौन रेखा, किसके समानांतर रेखा को कल्पना किए बताओ, किसके समानांतर, ए बी के समानांतर ये रेखा ड्रा की है। बोलो ये किसके समानांतर है। याद कीजिए एक ज्यामिति में बचपन में पढ़े थे, जब तो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, कौन काटती है, तो उसके एकांतर कोण बराबर ई थीटा, तब ई भी थीटा। गलत बात की सही बात, गलत के सही, तो ये बोलेगा हम थीटा है, तो बोलेगा घबराओ हम भी कौची हैं, तो बोलेगा काहे, तो बोलेगा तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण। अभी ये रुस जाएगा, कौन रुस जाएगा, उजर की। बोलेगा तू कहाँ है, थीटा, हम कितना है बताओ, तो कहेगा देख एरा ल दिमाग लगाए हैं तोरो ल दिमाग लगा देंगे। एगो दिमाग लगा रहे हैं कि देखो एजा पर एगो फिगर बन रहा है, ई पॉइंटवा कौची है पी, देखो ना ई फिगर है, ई कौची ए, ई कौची है बताओ ए, और ई कौची है आ एजा से आ ई कौची है, ई उजरकी ला इतना मेहनत कर रही है, ई की ई भी। अब कहेगा ए दोस्त देखी तो ई भी ई कौची है थीटा, ये क्या है, तो एगो फार्मूला पढ़ा लिया दोस्त, तब बोलेगा क्या, त्रिभुज का बहिष्कोण, बोलेगा त्रिभुज का सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ऐसा त्रिभुज है, ई वाला कोण अगर अल्फा और ई वाला कोण, तो ई वाला कोण अल्फा प्लस बीटा। बउआ नहीं समझ रहा ना तो हमार गलती, जितना हो फिगरे में हर जगह फिगर से नहीं पढ़ाई भी नहीं करेगा, साबित हो गलो। बोलेगा त्रिभुज का कौन कोण, बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के। अब बोलेगा ये पार्टी हमरा पूरा पता नहीं हो, लेकिन ये बाहर वाला हो, कौन वाला, ये पूरा 2 थीटा बता दे, तो कहा रे बकलोल ये पूरा तू बता दे नहीं भैया, तो बोले हाँ, तो पूरा तू बताइए दे नहीं, और ओकरा में से ये हम हरियरकी के दे दे। अरे पूरा कई थीटा है, अरे एक आवाज में बोलना, ये पूरा अभी कई थीटा बताएं, काहे 2 थीटा बताएं। त्रिभुज का बहिष्कोण देखे ना, नहीं बहिष्कोण है कौन त्रिभुज के, ए बी पी, ये बाहर है कि नहीं, दूर वाला कौन कौन है, थीटा प्लस बराबर कई थीटा, तो क्या ये उजर की 2 थीटा हो जाएगा, नहीं ये पूरा 2 थीटा है, ये पूरा आ ई कितना है थीटा, तो ये उजर की भी कितना बच जाएगा थीटा, थीटा प्लस बराबर 2 थीटा। इतना तो जरिगो में ज्यामितियों नहीं तो समझा नहीं हो। बता अभी उजारकी से मिल लिए, अब इसको बोलेंगे तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगो तो अगर नहीं समझा तो फिर हमरा तो औकात नहीं हो कि हम तोरा दोबारा समझा सकलियो। एजा तक में कोई के कुछ प्रॉब्लम होगा तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया। अब एरा में अगला दिमाग लगाना है, सटल रहेगा तो कॉस थीटा, हटल रहेगा तो साइन थीटा, वेक्टर कंपोनेंट।
11th में पढ़ना है। इतना बोल दिए होंगे तो कितना हल्का रहेगा, तब थोड़ा समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये जिंदा है भाई, समझा करो। ये जब तक तेरे सामने है तब तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। बोलेगा सर जी क्या क्या समझाना चाहते हैं? तो कुछ नहीं, बताया भी नहीं जाता, छुपाया भी नहीं जाता। एगो एक कंपोनेंट, ऐसे कुछ नहीं, एगो कंपोनेंट तोड़ना है। कंपोनेंट का दो लंबवत कंपोनेंट, अगर ये क्या है आर और ये थीटा से सटल है तो कुछ नहीं करना। जे थीटा से सटल हो कॉस थीटा, हटल रहे तो इन्हें बाकी तोहनी के का मास्टर ऐसा सिखा दे तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा, तो फंस जिमी। क्या होगा? अगर का से कहीं ऐसा होता, अब देखिए ई थीटा बता कौन हॉरिजेंटल और कौन वर्टिकल है बताएं तो। अगर एरा हम ई माने ही क्या मान लेते हैं, बताओ तो कौन हॉरिजेंटल और कौन वर्टिकल है? कोई वर्टिकल हॉरिजेंटल नहीं, सटल रहे तो कॉस थीटा, हटल रहे तो ई से सटल कौन है ई, तो क्या लिखाएगा ई ए कॉस थीटा। बोलो ई ए, हटल कौन है ई ए कौन थीटा। अच्छा अगर ये ऐसे बोलेगा, अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम, ये कौन सी है? ई भी। ई वाला कौन थीटा है? बोलो कौन कॉस थीटा होगा? ये क्या होगा? ई बी। और ये कौन सी होगा? तोरा लगता न कि एक गो मास्टर कितना मेहनत तू लोग के लिए करते हैं, और बाद भी अगर तू नहीं कहता, तू अगर मेरा बेचैनी को नहीं समझता है ना तो बड़ी दर्द होता है, नहीं एकदम दर्द दिल जीने का। अच्छा अगर ये ऐसे होता अहे अहे ऐसे, अगर ये कौची रहता ई बी, गौर कीजिए ये क्या रहता, ई वाला कौन क्या रहता? थीटा। था ई क्या लिखा था? अरे बोलो ई बी और ई बी। अब कुछ नहीं करेंगे, ये आराम से ई और ई बी का कंपोनेंट लेंगे जो कि तू अपने ले लेगा। दूसर रंग से कौन रंग पसंद हो? बोले रामे हरियर का, नहीं तो हरियर का मैच कर जाएगा। ठीक है हरियर के ले लेता है। ओकर बाद दूसर कौन दिखेगा जो है ना। अच्छा एरा देखिए तो एक दूगो इसको एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको 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 इसको, ओकर बाद लड़कियों के बोले बे। अच्छा बोलो इसको ले लेते हैं, देख रहा है एक दो लंबवत कंपोनेंट ले लिए, ई बी को घेर लिया उसने। बताओ तो कौन कॉस थीटा होगा, कौन साइन थीटा होगा? ई बी। इसको ई कौची लिखाएगा? ई बी कॉस थीटा। इसको बोलेंगे मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, ये कौची लिखाएगा? का है थीटा से। अगर हम आपके साथ ही कांड नहीं करते तो आपके साथ ये कांड नहीं होता। गलत बात कि सही बात? तुमको लगेगा कि तू नहीं कहता, तू लोग के लिए हम कुछ भी करेंगे, केवल और केवल तू हमको वक्त दो, हम तुमको समझा देंगे। देखो हम 10 मिनट में भी ये ख़त्म कर सकते थे, लेकिन वो हमारा खाली ख़त्म होता है। ऐसे ही तेरे लिए ख़त्म हो रहा है। ये जब तक में सबको समझ में आया। अब एक रो दूगो कंपोनेंट लेते हैं, मटियाही कलर, मैरून कलर सड़िया। देखो एक कई कंपोनेंट, ये कौची ले लिए देखो तो, एगो ई आ एगो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, बता नहीं देंगे, बता रहे हैं। गलत बात कि सही बात? ये कौची है? थीटा। अब कौन साइन थीटा होगा, कौन कॉस थीटा होगा? ये आई भी बोलो ये क्या होगा? ये और ये इतना तू समझ। हम लोग को जब बिल्कुल फिगर पढ़ा देता था ना मास्टर, तो लगता था कि फिजिक्स को न बोल दें आई हेट यू।
बट तू लोगों को पढ़ा रहे हैं तो लगता होगा कि इसको बोल दें आई लव यू। गलत बात कि सही बात? तो बोलो यहाँ क्या लिखे हैं बताओ इधर, ई ए काहे लिखेगा, बाल बच्चा को समझा देगा। और ई क्या लिखाएगा, ई ए साइन थीटा। अब ख से खत्म, स से अब 2-3 गो बात है। अब छोटे छोटे बात है, छोटे छोटे बात रहे और समझे से मुलाकात रहे, ठीक है। अब 3-4 गो बात यहाँ आ रहा है कि कोई बात नहीं याद आ रहा है। ऐसे करके बतलियो क्या बराबर, ई बराबर 1/4 पाई इधर क्यू बटा कौन स्क्वायर, या अरे क्यू बटा माइनस प्लस दिशा को बताएगा। बोल माइनस प्लस, कुछ नहीं करिए, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये बराबर क्या होगा, एक ई बोलेगा ये रे छौड़ा तो मान कितना, तो बोलेगा 1/। अब बताइए आवेश कितना है देखा, तो बोलेगा क्यू, तो बोलेगा प्लस क्यू, हमको बोलेगा प्लस माइनस देख के घबराना, प्लस के मतलब भगाएगा, प्लस के मतलब माइनस के मतलब, समझ रहा है तो अच्छा, नहीं समझ रहा है तो और अच्छा। गारंटी तुम लोग को कहते हैं, तू लोग बस हमको सब ताल से ताल मिला के चलो। अच्छा क्यू बटा दूरिया कितना है बाबू, अंडर रूट, अरे बोलो ना कौन रूट, अंडर रूट। देखो ये क्या बराबर आया, ये बराबर 1/4 पाई आ क्यू बटा दूरी कितना है, अंडर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। रूट पर अगर स्क्वायर हो जाए, किस पर, तो स्क्वायर से रूट, यानी कि रूठी हुई थी, अभी बोलेगा हसीना मान जाएगी, मानेगा तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म। 1/4 पाई आई क्यू बटा कौन स्क्वायर पर पावर कौची, स्क्वायर से रूट कैंसिल ना। ई भी बराबर कितना आएगा बताओ, ई भी बराबर 1/4 पाई क्या होगा, अब सलन जी उल्टा लिख दिलियो, ये बराबर देखिए आवेश प्लस क्यू कि माइनस क्यू, आवेश माइनस क्यू, दूरी कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा गेट पर कुछ देर के लिए सटा दो, 1/4 पाई अब सलन 0, बी पर कितना आवेश है क्यू, अरे बोलो बी पर कितना आवेश है, और दूरी कितना है अंडर आर स्क्वायर प्लस के कौची स्क्वायर से रूट क्या आएगा 1/, क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस, फिगर के साथ कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर दिक्कत भी है तो ये दूसर रंग से हम क्या दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। ये और किसका मान है बताओ, ई बी का, आर स्क्वायर से रूट कैंसिल, एजे तक के अब हमार जरूरत, अब एको काम हमनी के नहीं रहलो, खत्म। अब खाली गुना भागा अभागा कुभागा, नहीं भागा हाँ भागा, और ज़्यादा कुछ करा करे नहीं, आराम से घबराना मना है। फिगर सबको दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है, अब दिख रहा है, दिख रहा है, सब दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना, नेट अब पी पर देखते हैं, किस पर, पी पर, आराम से। पी पर कै गो इलेक्ट्रिक फील्ड लगल है, अरे पी पर कै गो, 2 गो, लेकिन कंपोनेंट में कै गो हो गया, ये दोनों के बी को हटा के ये कॉस ई बी कॉस थीटा ई बी साइन थीटा ले लिए ना, ए को हटा के क्या ले लिए, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, कंपोनेंट ले लिए ना इसका। ई बी के जगह कै गो ले लिए, 2 गो, कौन कौन, ई बी साइन थीटा
और ये कॉस थीटा। बोलो ये के जगह कै गो ले लिए? कौन कौन? ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। इसका मतलब अब बोलेंगे कैसन बात है, तो देख ऊपर बुलुक्की, बुलुक्की दो गो, ये क्या है? ई बी साइन थीटा। बोल ये क्या है बताओ? ये हाँ ई बी कॉस थीटा। बोलेगा हमको कोई दिक्कत? अब जरा सोचो, मटिया मैरून कलर मटियाई है, ये क्या है? ये कॉस थीटा। तुमको एकदम समझाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुमको समझे के तमन्ना होना चाहिए। ये क्या है? ये बोलेगा सर अब ये भी कहाँ गया? ओकरे तो ले लियो दूगो लंबवत कंपोनेंट। पूरा हकीकत हाल क्या है बताओ? ये कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा एक के देने हैं, और ई बी साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक है कि विपरीत है? अच्छा ये जा गौर से देखिए, एकदम नहीं कहता देखेंगे बड़ा गौर के साथ। ये के मान कितना रखिएगा? 1/4 पाई अपसलन 0। आवेश कितना था? क्यू। और दूरी कितना था? √r स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर पावर 1। ऐजा कौची जुड़ जाएगा? ई बी के मान अगर इसका मान जितना है, ई बी के मान भी उतना ही हो जाएगा। ई बी के जगह भी उतना ही रखा जाएगा। कितना? 1/4 पाई अब सलन 0। अभी नहीं कुछ देर पहले पहुँचाए थे क्यू। अब बटा दूरिया कितना है? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के रूट था तो स्क्वायर किए हैं तो खत्म हुआ है। गलत बात कि सही बात? अब ई बी साइन थीटा, तो ई बी के जगह कितना लिखाएगा? तो वो है 1/4 पाई अब सलन 0 और क्यू बटा r दूरी √r स्क्वायर प्लस, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर पावर 1। और ये जा कौन थीटा लग जाएगा? गौर कीजिएगा, यहाँ कौन थीटा लग जाएगा बताओ? कॉस थीटा कि साइन थीटा? साइन थीटा। बोलो ये के जगह क्या लिखाएगा? 1/4 पाई अब सलन 0। आवेश के जगह क्या है? क्यू। और दूरी के जगह √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के स्क्वायर से रूट, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर पावर 1। और कौन थीटा? साइन थीटा कि कॉस थीटा? भैया इतना इम्पोर्टेंट मुझौसा हो कि नहीं कहता है रूठ गया तो तुमको मनाएंगे वरना उसको ले आएंगे। घबराना नहीं। अच्छा जरा सोचो तो, ऐसे करके जरा सोचो तो, ऐसे ऐसे अगर 4 गो बल लगल रहे, इन्हें 5 न्यूटन, इन्हें भी 5 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन और इधर कई न्यूटन? 8 न्यूटन। ओवरऑल बल कितना होगा बताओ तो? 5 न्यूटन ऊपर खींचेगा 5 न्यूटन, ये कौची हो जाएगा? कैंसिल। नहीं, ओवरऑल बल दोनों समान दिशा में है कि विपरीत दिशा? समान दिशा। तो समान दिशा में 2 वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, जुटता है। तो इसका रियल कई न्यूटन आएगा? करने की ओर। अच्छा अगर ऐसे रहे ये 10 न्यूटन, गौर कीजिएगा, ये भी कई न्यूटन, ई अगर रहे 18 न्यूटन और ई रहे एगो और कई न्यूटन 18। बोलो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 10 20 ये कौची हो गया? कट गया। तो चित्र में लिखेंगे कि चूंकि ये साइन थीटा और ई बी साइन थीटा का परिमाण बराबर और दिशा विपरीत है, तो एक कर कोई चर्चा देखो तो ये कौची हुआ है? 18 प्लस 18 बराबर 36। और चूंकि ये कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा बराबर है, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ तो? नेट में क्या होगा? ये कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, सॉरी ई बी कॉस थीटा ना, साइन कहाँ? देखिए दोनों साइन वाला तो ये काटिए गया, दोनों बराबर है ना। ई बी साइन थीटा का मान इतना, ये साइन थीटा का मान इतना, खत्म हो गलो। एक बाद अब फिगर में कोई काम
नहीं, अब गुना भागा खाली करना है। बोलो, आप पूछेगा चूंकि ऐसे करके यहाँ लैंग्वेज लिखाएगा कि ये साइन थीटा और ये भी साइन थीटा का परिमाण बराबर और दिशा विपरीत है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचा कौन, ये कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा का दिशा समान है, तो इसका रिजल्टेंट ई नेट बराबर ई ए प्लस ई भी हो जाएगा। मैक्सिमम रिजल्टेंट का दिशा कौन हो जाएगा, ये है ना। अब तुमको लगेगा कि सर कितना पागल है। नहीं, कहता है दिल पागल दीवाना है, इकरार करेगा वो कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। दिल तत्वे ताज की परवाह नहीं करता, दौलत से खरीदोगे इनकार करेगा। तो इसको अगर तू सोचेगा कि किताब कॉपी से पढ़ के सीख ले, गारंटी करते हैं जिसको फिजिक्स से नफरत रहेगा उसको भी मोहब्बत हो जाएगा। बशर्ते जैसे जैसे मीठा मीठा बता रहे हैं, अभी देखे में कितना झगड़ा लग रहा है, लेकिन इसको जिस तरह से हम सेट किए होंगे कि आपको यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में क्या लिख दो, 247। क्या लिख देना है, 247। ये जब तक में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे कोई दूर दूर तक दिक्कत। अब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं पी बिंदु पर कौन रंग लियो, कहे कि ज़्यादा रंग को अब छेड़ना नहीं है, कौन रंग ले, अरे कौन रंग ले, कौन सा कलर, हमरा तो उजर किए ठीक हो भैया। ये वाला समझ लिया, तेरा हम छोटा कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, छोटा। ज़रूरत पड़ेगा तो तू वीडियो पीछे करेगा तो ये अपने आप बड़ा होल रहेगा। देखो तो पी बिंदु पर, कौन बिंदु पर, पी बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र ई गेलो ई गया, ये दोनों से तो मतलब है नहीं कहा कि दोनों का कंपोनेंट ले लिए, तो ई नेट पी बिंदु पर, कौन बिंदु पर, पी बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये नहीं समझना कि हम जिलेबी छान रहे हैं, इसका मतलब कौची लिखे हैं, पी बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र तीव्रता। सुन रहा है, नहीं तो कॉपी में लिख लो। तो कौन नेट, ई नेट, ई अक्षीय है कि निरक्षीय है, अच्छा अक्षीय है तो क्या लिखेगा, ई नेट बराबर ई ए प्लस, बोलेगा डायरेक्ट जोड़ दो मास्टर साहब, क्लियर, ये गधा दोनों कौन दिशा में है, समान दिशा। बाकी अब कोई बचोच नहीं रहा, बोलो जब दो वेक्टर, जब का दिशा समान हो, जब दो वेक्टर का दिशा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जुटेगा। तो ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी होगा कि ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा होगा, हाँ, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। बोलो ई ए कॉन थीटा अब प्लस क्या होगा, ई बी कॉन थीटा। एगो बात और बताइए, नहीं ना कोई के बताएगा, ई ए के जगह कितना निकालल है बता, देखिए क्या, कैमरामैन फोकस करो, ई ए के जगह क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई, एक काम कर दूसरा रंग से लिख दियो। बोलो ई ए के जगह, किसके जगह, ई ए के जगह, एकदम ये बुलुक्की के देखे रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ क्यू बटा क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1 और कौन थीटा, कॉस थीटा उजर की है, तेरा भी उजरे रह देता है, ये कौन थीटा। एजा तक में कोई दिक्कत, फिर काहे गप कर रहा ना, ई बी के जगह क्या लिखेगा, नींद आ रहा है, अरे ई बी के जगह भी क्या है, देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बोलो 1/4 पाई आ क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1 और कौन थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन रंग से ले लेते हैं, उजर से। काहे इसको उजर लिए, क्योंकि अभी इसको हम बदले नहीं है। बोलो ई ए के जगह इतना लिखा गया, ई बी के जगह इतना। अच्छा नींद आ रहा है, अच्छा ई और ई बी दोनों बराबर है कि अलग अलग है, अगर ई एक्स है तो ई भी, अगर ई वाई तो ई भी, तो एक्स प्लस एक्स 2x, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा, तो इतना प्लस इतना 2 इतना, इतना प्लस इतना, इतना बराबर कितना, तो इतना कितना 1/4 पाई
अब सलन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1 और कौन थीटा। तो ई नेट जो यहाँ आएगा उसको ई अक्षीय बोलेंगे कि ई निरक्षीय बोलेंगे। ई निरक्षीय बन गलो। कौन निरक्षीय? ई निरक्षीय। कितना आ गलो भाई? 2 इंटू बोलो कितना? 1/4 पाई अब सलन 0 क्यू बटा प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1 और कौन थीटा। अब हमार दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब कॉस थीटा को हम हटाते हैं। ये कॉस थीटा देख रहा है, कोई फिगर में देख ले, एजे पर ही लिख देबो कॉस थीटा। ये हरियर का ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, कोई त्रिभुज में देखो कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा ने कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ध्यान से देख, कॉस थीटा बराबर आधार के जगह यहाँ कितना है बाबू? ये है ना आधार है, तो आधार के जगह एल बोलो, आधार के जगह और कर्ण के जगह अंडर क्या है? ये जब तक सबके समझ में आ रहा बोलो। अगर रूट x कहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब x पर पावर 1/2, तो रूट इतना है। एक मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होगा? एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2। ये क्या हुआ पता चला? रूट x है तो x पर पावर 1/2, रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 लाएंगे। अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कॉस थीटा के जगह क्या लिखा जाएगा? बोलो ना, कॉस थीटा की जगह क्या लिखाएगा? b/h, b के जगह l, h के जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस रूट को हटाएं तो l बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 आया। अब कुछ नहीं करना है, जैसे है रह देते हैं। 2 1/4 पाई अब सलन 0, ये आ गया क्यू, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1, ई हो गया एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2। अब लगा कुछ कुछ होता है। अब कुछ नहीं करना है, नहीं कहता है लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं। अब हम ज़्यादा दिन जुदा नहीं रहेंगे। कहीं अगर Q और L दिखाई पड़े तो उसको कहेंगे कुछ ऐसा कर जुगाड़ कि Q गुने 2L हो जाए। विद्युत द्विध्रुव बाघुर्न में पढ़ाए होंगे। Q गुना 2L को क्या कहते हैं? P। विद्युत द्विध्रुव लगता है डे 4 में या 5 में मिलेगा, डे 4 में मिलेगा। विद्युत द्विध्रुव में Q गुना 2L बराबर P एक फार्मूला होता है तब कुछ नहीं करना है। 1/4 पाई अब सलन 0, ये जैसे Q है उसे Q रह दिए, आई 2 के एजा ले लें तो Q गुना क्या हो गया? 2L। घातांक करनी पड़ा है। गुना में पावर जुड़ता है कब? जब बेस समान रहता है तब। खत्म हो गया। गुना में कौन जुटता है? पावर। नींद है तो आँख बंद कर लेना, नींद आ जा रहा है। अच्छा, गुना में कौन जुटता है? अरे एक आवाज में बोलना, गुना में कौन जुटता है? अच्छा, पावर कौन है? 2 2 4, इस बेस में ना पावर कौन है? 1 और 1/2। पावर 1 प्लस 1/2 तो बराबर क्या आएगा? 3/2। भिन्न के जोड़ नहीं आता है तो अधिक जानकारी के लिए घर में भाई भतीजा छोटा है और से संपर्क करें। 1 प्लस 1/2 1.5, 1 प्लस आधा 1.5, 1.5 के मतलब 3/2। अब हो गलो, ये बोलेगा मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। ये 3/2 हो गया, डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ डायरेक्ट आ गया कौन निरक्षीय? ई निरक्षीय। कौन निरक्षीय? ई निरक्षीय। अगर तो 1/4 पाई अब सलन 0, इसके जगह क्या लिखा जाएगा? P, और इसके जगह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। एजा तक में कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है विनोद?
ये P किसके जगह रखाया? Q गुना ये आपका एक्सप्रेशन यही है। अब स्पेशल केस बताए होंगे डे 9 में, एकदम R और L के बीच संबंध बताए होंगे। जब द्विध्रुव क्या, जब द्विध्रुव बहुत बहुत छोटा हो तो L 0 नहीं होता था, लेकिन R बहुत बहुत बड़ा हो जाता था L से, तो L को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। L टेंस टू क्या हो जाता है? 0। L को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। L टेंस टू 0। अभी देखो तो L के जगह 0 रखो ना एरा में, ई निराक्षी है। कौन निराक्षी है? क्या यह 0 है कि ये टेंस टू 0 है? डे 9 देखे होंगे तो ये बात पे दोबारा चर्चा करना और करवाना। हमरा वो बकलोल साबित कर रहा है तू। R बहुत बहुत बड़ा है किससे? L से, तो L को नेगलेक्ट करके चलेंगे। जैसे अगर किसी को देखते हैं 101 रुपया देता है शगुन के लिए, लेकिन घरे का तो हिसाब देगा 100 रुपया के। क्यों? कि 1 रुपया 100 रुपया के तुलना में बहुत बहुत। अब देखो ना 1/4 पाई, अब सलन 0, ये क्या हो गया? P। L को कभी 0 जोड़े और घटावे पर कोई फर्क? 0 के स्क्वायर 0, ये क्या आ गया? कौन स्क्वायर? R स्क्वायर पर पावर क्या होगा? 3/। ऐसे को घातांक करने में रूल है A पर पावर m आप पावर n बराबर A पर पावर क्या होता है? mn। नहीं क्या था? A पर पावर। तो देखिए तो R पर पावर 2 आ पर पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा? R पर पावर 2 आ गुने 3/2 से 2। एक बात हम एकदम बारीकी से समझा रहे लियो। तो 2 से 2 क्या आ जाएगा? ई निरक्षीय। फिर से ध्यान दो, कौन निरक्षीय? बराबर क्या आएगा? 1/4 पाई। ननद भोजाए तो आने के हो तो गप के कर रहे, कोई है ही नहीं होता। हमरा से पूछना। नीचे ऊपर कौची बच गया? P और नीचे आ गया। आज का सभा यही समाप्त होता है। क्या आप लोगों को समझ में आया? एक आवाज में यस या नो? यही आवाज हो। समझ में आया? यस या नो? घर बैठ के जो लास्ट तक देखा होगा ना, कृपया कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए आई लव माई इंडिया। कोई दिक्कत? कौन नहीं बोला? जब देश से प्रेम न है ना, तो फिर तो कोई काम के न है। सबसे पहला देश है। कुछ भी कर रहे हैं, अगर बाल बच्चा का लालन पालन पोषण और अच्छा बना भी रहे हैं ना, तो वो देश को अच्छा बना रहे हैं। सबसे पहला प्यार देश से है। आज पैसा कमा के कुछ कर रहे हैं ना, तो देश के लिए कर रहे हैं। खराब कर रहे हैं ना, तो देश के लिए कर रहे हैं। सबसे पहला जो हम लोगों का आधार है वो देश है। इसलिए सबसे पहले देश प्रेमी हो, उसके बाद तुमको जो होना है वो होना है। कोई ऐसा काम तू नए भविष्य में करेगी या करेगा जिससे कि देश को क्या हो? बदनामी हो। क्योंकि जिससे प्यार रहता है ना, उसके लिए बदनामी वाला काम नहीं किया जाता है। तो क्यों बोलते हैं आई लव माई इंडिया? जो पता चलेगा हाँ ये क्वेश्चन आएगा, तो हमको लगा आई लव माई इंडिया वाला क्वेश्चन आएगा। आ जाएगा, दोनों आएगा। एगो नहीं भी आएगा तो जरूरी है, तो बिना आइले इतना अस्थिर से हम नहीं बता रहे हैं। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता आता है। अच्छी आवे या निरक्षीय, बड़ी हार्ड थोड़े था कि इसको लंबा करके बताएं। की कहता है 100 निकालें।